जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लाया हूं जीके से संबंधित ये T20 टेस्ट की सीरीज है। यहाँ पर एमसीक्यू होते हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए हैं और इनमें से आप 20 क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज हम जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं राजनीति शास्त्र से सामान्य ज्ञान के प्रश्न लिए हैं हमने, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है आपका ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद परिषद का नामात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित मनोनीत चयनित नियुक्त किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ए बी सी डी में से अपना ऑप्शन बताइए। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नियुक्त किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होती है। और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है वो देखनी है। ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी सही होगा। नंबर 4, कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का तात्पर्य है यानी कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। तो अपना ऑप्शन बताइए यहाँ पर ए बी सी डी में से अपना ऑप्शन बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्तियों को विवेचित करता है। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75। तो यहाँ पर ए बी सी डी में से डी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 75 जो है आपका मंत्रिपरिषद की नियुक्तियों का विवेचना करता है, अनुच्छेद 75 के तहत होती है ये। नंबर 6, आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हैं, दोनों सदनों का सदस्य होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री आते हैं आपके संसद के दोनों सदनों से आ सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से, लेकिन आमतौर पर जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 8, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी। ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन कौन सा है, आप अपना ऑप्शन बताइए। और जितने आपके क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं उन क्वेश्चनों की आप संख्या भी देंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही लगाए, इससे आपका भी आकलन होगा। और इसी तरीके से हम एक ग्रुप के साथ स्टडी करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जीके और जीएस से संबंधित पोर्शन मजबूत होगा। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, रेलवे, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीट या किसी भी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, चाहे वो अध्यापक से संबंधित हो, चाहे वो आपका सिविल से संबंधित हो, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो 8वें का होगा आपका, भारत के प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति।
तो ए बी सी डी में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय कौन सी शर्तें मान्य होती हैं? मतलब जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्ति का समय होता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदस्यों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन बताइए, यहाँ पर कौन सी जो है शर्त मान्य होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो है संसद के दोनों सदनों से नियुक्त किए जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और उसमें भी जो है उस समय पे यदि वो किसी भी सदन के नेता नहीं है या सदस्य नहीं है, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा, तो वो अपने पद पे जब नियुक्त हुए हैं उससे 6 महीने के अंदर अंदर या तो वो राज्यसभा के सांसद बनेंगे या लोकसभा के सांसद बनेंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्रदान पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो अपना ऑप्शन बताएं, ए बी सी डी में से क्या सही होगा? आपका सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत की संसद के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। मंत्रिमंडल की सदस्य निम्न सदन तक सीमित होती है और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। तो अपना ऑप्शन बताइए, 12 का ए बी सी डी में से आपका क्या होगा? कौन सा गलत होगा ये ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन का तक ही सीमित रहती है। निम्न सदन का मतलब होता है आपका लोकसभा, उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य उच्च सभा यानी कि आपका राज्यसभा से भी हो सकता है, निम्न सदन यानी आपका लोकसभा से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? उसका लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार उपरोक्त में से सही कथन बताना है। या ये आपके कथन है 1 और 2, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोकसभा के प्रति भी उसे जवाबदेही होती है और ये एक संवैधानिक बाध्यता है और ये बाध्यता है आपके अनुच्छेद 75(3) के तहत। तो 3 चीजें इसकी शुरू की सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सही नहीं है? मतलब जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देता है अपना, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। अगला सी है, वैकल्पिक व्यवस्था में से अभिप्राय है कि यथावत संभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएंगे। अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनाने तक अपने पदभार पर निर्वाह करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं, मतलब कि गलत है यहाँ पर। अगर केंद्रीय मंत्री परिषद का त्याग पत्र दे देते हैं किसी तरीके से, जो सरकार चल रही है उसके मंत्री परिषद त्याग पत्र दे देते हैं, पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता। जब तक अगली सरकार चुनी जाती है तब तक जो है उसी के मंत्री और वो जो है मंत्री परिषद जो है कार्यभार को संभाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद थे। तो असत्य कथन ढूंढना है यहाँ पर। तो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, संसद के दोनों सदन जो है चुनाव करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 16 प्रश्न नंबर, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति, संसद के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है, अपनी जवाबदेही जो होती है वो होती है लोकसभा के प्रति। लेकिन यहाँ पर जो है लोकसभा ऑप्शन में नहीं है, तो लोकसभा आती है आपकी संसद के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 17 निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाठ के रूप में पालन किया जाता है, लेकिन संविधान में मतलब कि हमारे संविधान में उसका उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी उसका पालन किया जाता है। वित्त मंत्री के निम्न सदन का सदस्य होना, प्रधानमंत्री यानी निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं। मतलब कि तो इसमें से फुलफिल होती है ये ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी डी, कौन सी होती है चीज फुलफिल, वो होती है बी। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत यानी कि लोकसभा में बहुमत खो दे तो वो त्याग पत्र दे देता है अपना। मान लीजिए जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सरकार के जो एमपीओ की संख्या यदि कम हो जाए तो उनका जो है लोकसभा में उनके जो एमपी कम हो जाएंगे तो वो जो अपना बहुमत खो देंगे और अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंप देंगे। 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, यानी मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव ला सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो जो सरकार लाती है वो लाती है, मंत्रिपरिषद लाता है विश्वास प्रस्ताव, डी ऑप्शन नंबर सही होगा। विश्वास प्रस्ताव जो लाता है वो लाता है आपका विपक्ष, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र न देना पड़े? लोकसभा से, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ऑप्शन नंबर यहां पर होगा लोकसभा। यदि किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र कहां से देना पड़ता है? लोकसभा से, यानी लोकसभा में वो जो अपना त्याग पत्र दे देते हैं। वहां पर जब एमपी की संख्या कम हो जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आता है विपक्ष, और वो अपना शक्ति मतलब अपना उसे नहीं साबित कर पाते अपने बहुमत को, तो लोकसभा में जो है उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायित्व है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, लोकसभा के। तो जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से निम्न जो उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का वो होता है आपका लोकसभा, मतलब लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये जो T20 था आपका 20 नंबरों का T20 का एक जीके का टेस्ट था आपका। इसी तरीके से हम रोज आपको T20 लाते हैं जीके का, और यहाँ इस समय पॉलिटिकल चल रहा है, उसके बाद आपका इतिहास होगा, भूगोल होगा, और इसके अलावा करंट से भी हम जो है सीरीज लाएंगे, करंट की भी एक। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, जिससे कि हम इसी तरीके से आपकी स्टडी कर पाते रहें, अपना स्वयं का ज्ञान भी इंक्रीज करते रहें। हम आपस में मिलकर इसी तरीके से ये सीरीज में आगे बढ़ेंगे, और अपना जो भी कंपटीशन आएगा आपका या हमारा या किसी का भी, तो वो उस कंपटीशन में जो है हमारे लिए लाभकारी होगा। तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके लाइक और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। उसी के अनुसार जो हम अपनी क्लास आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।